नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। योग दर्शन के अष्टांग योग में जो द्वितीय खंड है अर्थात यम के बाद नियम आता है, तो आज हम नियम के बारे में चर्चा करेंगे। नियम में भी यम की भांति 5 अंग होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो पहला है शौच। शौच का मतलब है शुचिता अर्थात स्वच्छता। स्थान की स्वच्छता और शरीर की बाह्य स्वच्छता तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ योग में आंतरिक शुद्धता के बारे में भी चर्चा की गई है, जिसमें जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल, धोती, नेति और शंख प्रक्षालन की क्रिया है। इन क्रियाओं पर चर्चा करते हुए एक एपिसोड हमने पहले बनाया था, जिसमें हमने क्रिया करते हुए दिखाया है कि किस तरह से इस क्रिया को करना होता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा आता है संतोष। संतोष में व्यक्ति केवल परिश्रम से अर्जित धन को ही अपना धन समझता है, बाकी धन की वो आशा नहीं करता। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो उसे तृष्णा नहीं होती, दूसरे के देख के, दूसरे की संपत्ति को देख के उसको ईर्ष्या नहीं होती। इसके लिए कुछ पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और कुछ को जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। तो व्यक्ति अपने तप से अर्जित धन से संतुष्ट होता है तो वो शहंशाह होता है। तीसरा है तप। तप शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों का तप। जब शरीर और मन के बीच संघर्ष को हम नष्ट कर देते हैं, वही तप है। जिस प्रकार से सोना आग में जल के शुद्ध होता है, वैसे ही मानव तप के द्वारा शुद्ध हो जाता है। इसमें शारीरिक तप आता है, मानसिक तप आता है, सामाजिक तप आता है और वाणी का तप आता है। हीरालाल शास्त्री एक साधारण प्राइमरी अध्यापक थे, लेकिन अपने तप बल से ही उन्होंने एक बहुत बड़ा विद्यालय, वनस्थली के नाम से लड़कियों का विद्यालय खड़ा कर दिया। आज वो विश्वविद्यालय के नाम से उसमें 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये तप का ही तो कमाल है। स्वाध्याय अगला। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं का अध्ययन अर्थात आत्मा का अध्ययन, आत्मा की गहराई को जानना, अपने अंदर की गहराई को जानने का नाम ही स्वाध्याय है। सामाजिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान को यहाँ पर स्वाध्याय नहीं कहा गया है। स्वाध्याय में हम अपना अध्ययन करते हैं, अपने अंदर के ज्ञान, अपने अंदर के समझ को, अपने अंदर की गहराई को जानना ही स्वाध्याय है। और अंतिम आता है ईश्वर प्राणधाम, अर्थात तन मन धन से ईश्वर को समर्पित हो जाना। जब हम अपने आप को, अपने किए हुए कार्यों को, उनके फल को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब वो ईश्वर में जब समर्पण की भावना होती है तो स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है। इसके लिए बड़ी अच्छी पंक्तियां कही गई हैं। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरि है मैं ना है, प्रेम गली अत सांकरी, तामे दो न समाए। तो आज के अंक में इतना ही। आशा है इसी प्रकार का सहयोग आप देते रहेंगे। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।